Hello guys, welcome back again to our channel Pakistani Fair Reactions. So guys, my name is Hassan Asif. And I'm Ahmad And Latif. today's video title is going to be amazing, which is all about China damaged Indian bridge in Uttarakhand by Prashant Dhawan sir. ये जी In बहुत world ही affair. एक जो है ना एक मैं कहता हूँ कि गलत हरकत हुई है, हाँ, किस्म की गलत एक हरकत किया कि नेगेटिव इंडिया- न्यूज़ सुनने में मिली है। उत्तराखंड में इंडिया का ब्रिज डैमेज कर दिया चाइना ने। उत्तराखंड इसका मतलब कश्मीर वाली साइड पे होगा, यहाँ जहाँ पे चाइना का बॉर्डर लगता है मेरे में लद्दाख जहाँ ना शायद। ये अब हाँ, वीडियो के कश्मीर अंदर के इस साथ चीज़ की ही है। एग्जैक्ट लोकेशन पता लगेगी ना कि क्या किस जगह पे किया है और कैसे किया है, डैमेज किया है, कोई मतलब मिसाइल हमला किया या डैमेज किया कैसे, ये मेन है। या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया या डैमेज किया, ये भी क्वेश्चन ये मार्क तो है। हमें प्रशांत अपन सर ही ये बताएंगे। वीडियो के अंदर ही जाके पता लगेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। तो 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि पिछले महीने करीब 100 चाइनीज सोल्जर्स उत्तराखंड की टेरिटरी में घुसे, एक इंडियन ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया और इससे पहले के इंडियन सोल्जर्स यहां पर आते कुछ ही घंटों में ये लोग वापस भाग गए। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, चाइनीज पीएलए इन उत्तराखंड बाराहोटी रिटर्न्स आफ्टर डैमेजिंग ब्रिज। ये एक और आर्टिकल है, ongoing face off in Ladakh, Chinese soldiers entered Uttarakhand on horses last month. Now again, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये सब क्लेम्स हैं मीडिया के। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से जब पूछा गया कि क्या यहाँ पर चाइना का कुछ इंट्रूजन हुआ है, आपको कुछ पता है इसके बारे में, तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं। उसके अलावा आईटीबीपी ने भी अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट करी नहीं है, इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं करी। मगर मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर यह कह रही है कि इनके हिसाब से बरहोती में चाइनीज सोल्जर्स आए, हाँ कुछ ही घंटों में वापस चले गए। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ कैंप्स वगैरह बना लिए हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि बाराहोती इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और इंटरेस्टिंगली इनफ, इंडिया चाइना के बीच में आज के समय जो कई डिस्प्यूट्स हैं, इन सब की शुरुआत सबसे पहले 1962 से भी पहले 1954 में हुई थी। बाराहोती ये सबसे पहली डिस्प्यूटेड लोकेशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। डिस्कस करते हैं इसके बारे में, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। पिथौरागढ़ से अगर आपको जाना है तिब्बत, तो आप इनमें से किस पास का इस्तेमाल करेंगे? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, थागला, लीपू लेक, बाराहोती या फिर किंग रे बुंगेरी। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ जब हम बात करते हैं भारत और चीन के डिस्प्यूट्स की, तो प्राइमरली माइंड में आता है लद्दाख के आसपास का डिस्प्यूट और अरुणाचल प्रदेश। मगर रियलिटी यहाँ पर यह है कि चाइना दो और स्टेट्स में, भारत की दो और स्टेट्स में भी लैंड क्लेम करता है। हालांकि प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर लैंड का जो डिस्प्यूट है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। जो बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पर चाइना लैंड क्लेम करता है, उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरी स्टेट है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में आप अगर देखो तो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है कौरिक का, यहाँ पे लैंड जो है ये क्लेम करता है चाइना। उसके अलावा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर भी कुछ एरिया है, उसका लैंड क्लेम करता है चाइना। फिर अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरली फेमस इसलिए है क्योंकि इन द पास्ट कई बार चाइना के सोल्जर्स ने इलीगल तरीके से चमोली डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया में एंटर करने की कोशिश करी। हर बार ये वापस भाग जाते हैं क्योंकि इंडिया की पोजीशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहती है। ज़्यादातर ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के बाराहोती रीजन में एंटर तभी कर पाते हैं जब आईटीबीपी के सोल्जर्स कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, या फिर कोई लोकेशन होती है जहाँ पर कोई सिटीजन नहीं है, कोई सोल्जर नहीं है, बिल्कुल अबैंडन एरिया है, वहाँ पर कुछ समय के लिए चाइनीज सोल्जर्स एंटर कर लेते हैं। ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये मैप में यहाँ पे है बाराहोती। अब मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि बाराहोती का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पे चाइना के सोल्जर्स आए, कुछ घंटों के लिए रुके, 100 सोल्जर्स घोड़े पे सवार होकर आए, एक बहुत छोटा सा ब्रिज था, इसको डैमेज किया, फिर ये लोग यहाँ से भाग गए। नाउ इन द पास्ट ऐसा हो चुका है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया चाइना का सबसे पहला डिस्प्यूट यहीं से शुरू हुआ था। और इसलिए जो भी लोग डिफेंस की स्टडी करते हैं, प्रॉपरली इंडिया चाइना रिलेशंस को प्रॉपरली स्टडी कर चुके हैं, वो लोग काफ़ी बार अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि बाराहोती ये था पहला हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर आपको पता होगा, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब का नाम है बाय जॉन डाल्वी। यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से भारत ने लगातार एक के बाद एक ब्लंडर किए अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी की वजह से इंडिया अक्साई चिन का बहुत बड़ा एरिया हार गया चाइना को इन द 1962 वॉर। मगर 1962 में चाइना इस टाइप की वॉर करेगा, इसके संकेत इंटरेस्टिंगली इनफ हमको 1954 में पता लग गए थे। और अगर हमारी लीडरशिप उस वक्त अलर्ट होती
तो ये जो संकेत है रीड कर लेती और शायद 1962 में हम बेटर प्रिपेयर्ड रहते ना। 1954 में हुआ क्या था? 1954 एक ऐसा टाइम था जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया था, मगर दलाई लामा अब तक तिब्बत छोड़ के भारत में आए नहीं थे। देखो, आपको समझना होगा, चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया था, कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया था 1950 से लेकर 1951 तक, मगर इनको आराम से 6-7 साल लग गए पूरे रीजन को कंट्रोल करने में। इस दौरान जो दलाई लामा है ये तिब्बत में ही रहे थे। और इंटरेस्टिंगली इनफ देखो, जब चाइना ने पहले तिब्बत को अच्छे से कब्जा लिया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट ये करी कि तिब्बत के हिस्टोरिकली इनके हिसाब से जो भी पुराने एरिया थे वो भी ये वापस कब्जाएंगे। तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर कह रहे थे कि अगला इनका टारगेट होगा यहाँ पर इंडिया। इनके हिसाब से तिब्बत उन्होंने कब्जा लिया, मगर कम्युनिस्ट चाइना ये कहता था कि हिस्टोरिकली जो अक्साई चीन है इनके हिसाब से ये तिब्बत का पार्ट था। अरुणाचल प्रदेश को ये लोग कहते हैं साउथ तिब्बत। उसके अलावा कुछ यहाँ पर जो एरिया है ना, ये भी ये लोग क्लेम करते हैं कि हिस्टोरिकली ये तिब्बत का पार्ट थे। अब बाराहोती के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब ब्रिटिश इंडिया का दौर था ना, तब उस वक्त कभी कभी क्या होता था कि तिब्बत के कुछ मर्चेंट्स थे, वो लोग एक आउटपोस्ट बना लेते थे बाराहोती के आसपास। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर एंट्री तिब्बत की साइड से आसान होती है, इंडियन साइड से यहाँ पर आपको पहुँचने में थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा। तो काफ़ी बार ट्रेडिंग करने के लिए, छोटे लेवल पर व्यापार करने के लिए तिब्बत के कुछ मर्चेंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ आउटपोस्ट लगाते रहे, मगर जब ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स को पता लगता था तो वो कहते रहे कि नहीं नहीं, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता है, आपको यहाँ से जाना होगा। तो वो तिब्बत के जो यहाँ पे मर्चेंट्स हैं उनको भगा देते थे, और ये काफ़ी लंबे समय से चलता रहता था। इट वॉज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। मगर चाइना ने यहाँ पर बनाया इसी बात का बहाना और यहाँ पर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, तो यहाँ पे तिब्बत के लोग अगर 1-2 बार आए थे तो ये एरिया भी हमारा हो गया। और ये चाइना ने पहली बार कहा था भारत को। और फिर 1954 में जब चाइना के जो सोल्जर्स हैं तिब्बत पे काफ़ी हद तक आक्रमण कर चुके थे, तब कुछ चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे बाराहोती के आसपास भी आ गए थे। इंडियन सोल्जर्स को काफ़ी हफ्तों बाद पता लगा, फिर चाइनीज सोल्जर्स को कहा गया कि यहाँ से बाहर जाओ, और काफ़ी लंबे समय की नेगोशिएशन के बाद चाइनीज सोल्जर्स वापस गए। और उस वक्त भारत में कई डिफेंस एनालिस्ट थे, उन्होंने सरकार को वार्निंग देनी स्टार्ट कर दी कि कम्युनिस्ट चाइना एक्सपेंशन करेगा। जो बाराहोती में हुआ है इन 1954, ये इन द फ्यूचर रिपीट होगा और बहुत ही बड़े स्केल पर रिपीट होगा। नाउ सरकार ने इस एडवाइस का क्या किया वो आप सबको पता है। 1962 वॉर में क्या हुआ, यू ऑल नो दैट एज वेल। और 1954 से लेकर अब तक आप अगर देखो तो बाराहोती चाइना के रेडार से गया है नहीं। इससे पहले आप अगर जाओगे तो कई बार 2011 में, 2012 में, इवन 2013 में आप अगर देखो तो कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और इस बार तो खैर 2021 में अभी तक जो सरकार है उसने यहाँ पे कंफर्म किया नहीं है कि चाइनीज सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में आ गए थे, मगर 2013 में सरकार ने यहाँ पे कंफर्म किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे 2013 का आर्टिकल है, उत्तराखंड गवर्नमेंट कंफर्म्स इनकर्शन ऑफ चाइनीज सोल्जर्स एट बाराहोती। टोटल 21 चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे आ गए थे, टेंट लगाए, फिर इंडियन सोल्जर्स आ गए, इनको भगा दिया। होता कुछ बड़ा नहीं है, गोली नहीं चलती यहाँ पर, ना कुछ वायलेंस होता है, मगर चाइनीज सोल्जर्स काफ़ी बार अंदर आ जाते हैं। नाउ इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है कि चाइना ने बॉर्डर एरिया पर इंडिया से ज़्यादा तरक्की करी है। इनके यहाँ टूरिज्म को आप अगर देखो और इंडस्ट्रीज़ को देखो, ये सब इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। और बॉर्डर के आसपास आज के समय चाइना के ज़्यादा सिटीजन्स, ना सिर्फ सोल्जर्स, सिटीजन्स भी काफ़ी रहते हैं। और इंडिया की जो साइड है वहाँ पे लगातार जो सिटीजन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। वाई? क्योंकि बॉर्डर के आसपास कोई रोजगार ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये 2018 का आर्टिकल है फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, इनसाइड द गोस्ट विलेजेस ऑफ उत्तराखंड। जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे लिटरली कई गांव हैं, वहाँ पे आबादी इतनी कम हो गई है कि वहाँ पे आप जाओगे ना, घर दिखेंगे, खाली घर, पूरा गांव है बिल्कुल खाली, ऐसे लगता है कि किसी भूतिया विलेज में आप आ गए। लिटरली यहाँ पे आर्टिकल में इन्होंने लिखा भी है कि गोस्ट विलेजेस लगती हैं, कि बिल्कुल कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो सरकार को अब जाके होश आई है 2020 के आसपास, और इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे ना टोटल हम 100 विलेजेस बनाएंगे, इनको हम डेवलप करेंगे। और जो ये पहला आइकॉनिक विलेज होगा ये बनेगा उत्तराखंड में। इससे देखो फायदा ये होता है कि कल को अगर मान लो चाइनीज सोल्जर्स आते हैं ना, तो विद इन मिनट्स जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं ये कॉल करके मैसेज करके ये बता सकते हैं आईटीबीपी के जवानों को कि चाइनीज सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, आईटीबीपी के सोल्जर्स पूरी बॉर्डर पे हर जगह हर वक्त तो रह नहीं सकते। यहाँ पर काफ़ी बार पेट्रोलिंग होती है,
कुछ सोल्जर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव करते रहते हैं और मूवमेंट में ही काफ़ी बार कई घंटे लग जाते हैं, 5-5, 6-6 घंटे। तो कई बार बिल्कुल होगा कि एक जो एरिया है ये 3-4 घंटे के लिए बिल्कुल खाली पड़ा रहेगा। तो ऐसा ना हो इन द फ्यूचर, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पे कुछ आबादी हो, कुछ इंडस्ट्रीज़ बने। तो सरकार यहाँ पे कह तो रही है कि हम काम करेंगे, अब कब ये विलेजेस आबाद होंगे, कब धीरे धीरे यहाँ पर लोग फिर से पहुँचेंगे, ये देखना होगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन। ना वापस आते हैं अपने सर इसलिए नहीं है बिकॉज प्रशांत धवन सर ने स्टार्टिंग में ही कह रही कि बाराहोती में इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो आके रुक नहीं सकते कभी भी। पहले भी उन्होंने कहा ये काम हो चुका है, वो आए हैं कई बार, 21 ट्रूप्स आए हैं कई बार, लेकिन वो भाग जाते हैं। लेकिन फिर भागना ही है तो फिर आना क्यों है, ये समझ से बाहर है यार। मतलब वो क्या करने आते हैं, बस ये इसको डैमेज किया, इसको पुल जो फ्लाईओवर था, ब्रिज था, और वापस भाग गए। मतलब इससे मिला गया चाइना के सोल्जर्स को या चाइना को क्या मिला, ये समझ से भाई पता नहीं है। वार्निंग देना चाहता है। अगर आप वार्निंग भी देते हो तो आप ऐसे बच्चों की तरह भागते फिर भागने का क्या मकसद बनता है। मतलब इस किस्म के कामों से सिर्फ नेगेटिव वाइब्स ही क्रिएट होंगी, नेगेटिव मैसेज जो है ना जाएगा चाइना का। मतलब इंडिया के साथ वैसे ही रिलेशन आपके खराब है यार। मतलब हमारी कोशिशें जो है ना रंग कभी नहीं ला सकेंगे। मुझे लगता है हम थक गए हैं वीडियोस बना के। मतलब हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव वे से में जो है ना अपने थॉट्स को बयान किया जाता है कि हमारे रिलेशंस पाकिस्तान इंडिया के अच्छे हों, किस तरह लोगों की सोच ही मतलब पॉजिटिव हो जाए। जो रिलेशन है वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब चाइना फिर इस तरह के पंगे लेने लग पड़ता है कि पाकिस्तान के पंगे शुरू होते हैं, फिर इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया आपस में एक दूसरे की आग भड़काते हैं। समझ से बाहर यार, ये समझ से बाहर है। उसके बाद उत्तराखंड एक ऐसा मतलब स्टेट आई थिंक में भी हो सकता है, उसके अंदर जो बाराहोती है वो काफ़ी रेड लाइट है। मतलब काफ़ी डेंजरस कह सकते हैं कि जहाँ का मतलब चाइना काफ़ी उनको ना लगता है कि यार ये हमें एरिया लेना है। मतलब वो चुल मची वो ले नहीं सकते बिकॉज इंडिया का वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है यार। फिर ले नहीं सकते, इस तरह के पंगे लेने नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यार पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हों। किस तरीके से हम इतना ज़्यादा डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया चाइना, सिर्फ इसलिए एक दूसरे से बचने के लिए, एक दूसरे से खतरा महसूस करते हैं जी। भाई रिलेशन क्रिएट करो अच्छे, कोई ट्रेड करो, कोई हम मतलब जो भी आपके इश्यूज हैं वो रिजोल्व हो सकें, वो रिजोल्व नहीं होते, उसकी वजह से ट्रेड बंद हुई पूरी पाकिस्तान इंडिया की भी, आपको पता है हसन। ठीक है, चाइना के साथ में इंडिया का, लेकिन चाइना बड़ा समझदार है, ट्रेड बंद नहीं करता। उसे पता है एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट भी करो। चाइना जो है वो हमेशा पैसों का पुजारी है, उसका कोई गौर नहीं है, वो पैसे की गेम। मेजॉरिटी जो है अथीस्ट है, अथीसिज्म पर बिलीव करते हैं, उनको कोई रिलीजन है ही नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ पैसा होना चाहिए। अफगानिस्तान जहाँ भी कंट्रीज में देख लो वो सारे कब्जा कर रहे हैं सवाए बिग कंट्रीज के। उनकी कोशिश है, उनका फोकस है ही सिर्फ पैसा, ठीक है ना। वो ये नहीं चीज़, वो पंगे भी चल रहे हैं, ट्रेड भी चल रही है अच्छे तरीके से। जैसे कि वीडियो के अंदर बताया गया कि दलाई लामा और नेहरू मिल रहे हैं, और 1962 वॉर जो हुई थी इंडिया और चाइना के दरमियान, उसमें इंडिया प्रिपेयर नहीं था, जिस वजह से इंडिया हार गया चाइना के अगेंस्ट। तो ये बात भी हमें समझ में आ रही है। और नेहरू ने काफ़ी किरदार अदा किया था पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन में। तो इस वजह से तो ये भी मेरे ख्याल में इस सैड इन्वायरमेंट के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में इस तरह की हरकतें ना हों, क्योंकि इससे नेगेटिव वाइब्स फैलती हैं। ठीक है गाइस, अपना रखें बहुत ख्याल। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो तो पसंद आपको नहीं आई होगी क्योंकि ये नेगेटिव वाइब वाली वीडियो थी। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और प्रशांत धवन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना रखें बहुत ख्याल। टेक केयर, खुदा हाफिज।